हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 57 रुपीज का शेयर है और लगातार ये टूट रहा है। एक 60 रुपए का एक सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा था, लेकिन अब वो सपोर्ट भी टूट चुका है। तो वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे कि भैया मौके कहाँ पर बन रहे हैं खरीदारी के, और इसके चार्ट पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से बाइंग आती है और कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 57 रुपीज का शेयर है और अभी काफी लोगों को इस शेयर पर भैया बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। रीजन ये है कि एक महीने में 8.5% तक टूट चुका है और एक शार्प गिरावट आई है। 65 रुपीज से एक शार्प डिक्लाइन है ये। लेकिन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में 69% का ग्रोथ है। और एक चीज आप यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि भैया देखो तेजी तो है। एक बड़ी रफ्तार आई थी, 77 तक गया शेयर, टूट कर वापस ये 51 रुपीज के आसपास आया था। ठीक है, 51 रुपीज के आसपास दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी, वापस नहीं टूट कर ये नीचे आया है। तो देखो, जो दोबारा एक सपोर्ट हम कह सकते हैं कि हाँ एक अच्छा सा जो सपोर्ट है वो 50 से 55 रुपए के आसपास नजर आता है। अगर उसको मेंटेन कर लेता है शेयर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाता है तो जो उसके बाद का जो जो सपोर्ट है वो 45 रुपए के आसपास नजर आता है। देखो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, देखो लॉन्ग टर्म में तेजी जरूर आएगी यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं। मतलब तेजी मतलब ऐसा नहीं कि दौड़ता ही रहेगा। ये शेयर जब भी रिजल्ट्स आते हैं टूटता है, क्योंकि जब भी नतीजे आते हैं एक बड़ा नुकसान ये दिखा देता है और शेयर टूट जाता है। उसके बाद धीरे 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 ये कोशिश करता है तेजी लाने की, तेजी देखने को मिलती भी है। दोबारा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, दोबारा ये शेयर टूट जाता है, क्योंकि लॉस दिखाता है ये कंपनी। और ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिजल्ट आता है टूट जाता है, लेकिन तेजी आने की जो सबसे बड़ी वजह है इस शेयर में वो ये है कि पहली सरकारी कंपनी है और दूसरी बात इसकी वैल्यू अनलॉकिंग अभी होनी बाकी है। ठीक है, सरकार बहुत सारी कंपनियों को अभी प्राइवेटाइज कर रही है, जिसमें भेल का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आता जरूर है। और जब भी ऐसा होता है ये शेयर भाग जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार भी भैया इंडियन कंपनियों को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रही है। और ऐसे में भेल एक बहुत ही बड़े अल्टरनेटिव के तौर पर उभर कर सामने आता है। आने वाले समय में इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनने का पोटेंशियल रखता जरूर है। और ऐसे में भेल की मैं बात करूँ तो भैया बहुत ज्यादा इनके पास कैपेसिटी भी है। और अभी सरकार जो है वो भैया असेट मोनेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। और भेल के पास भी कई सारे ऐसे असेट्स है जिसका इस्तेमाल भेल कर ही नहीं रहा है, जो आइडियलाइज मतलब जो ऐसे ही सुस्त हालत में पड़े हुए हैं। और अगर सरकार उस असेट्स को मोनेटाइज अगर करती है तो कहीं ना कहीं भेल का भी यहाँ पर फायदा जरूर देखने को मिल जाएगा। भेल अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में भेल के शेयर में आप बहुत बड़ा मूवमेंट तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन 64% की गिरावट है। लेकिन जब भी दौड़ा है ये टूटा है ये शेयर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि भेल कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ। ठीक है, कोई भी सरकारी कंपनी मेरे हिसाब से खरीद के भूलने वाली नहीं है। वो मतलब ये आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का प्ले कर सकते हैं। बहुत ही कम सरकारी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां हैं। लेकिन भेल की मैं स्पेशली अगर मैं बात करूं तो खरीद के भूलने वाला ये शेयर नहीं है। यहाँ पर भैया आपको नीचे के लेवल पर बाइंग करनी है, ऊपर के लेवल पर अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो एक बार के लिए प्रॉफिट लो और एग्जिट करो। तो ये स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिड कैप शेयर है ये, तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 2.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम्स नजर आया है यहाँ पर। 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर सरकारी है भैया। और यहाँ पर एफआईएल के पास 4.31% की होल्डिंग है। 1.73% म्यूचुअल फंड के पास है और 11.70% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एफआईएस ने हल्की सी बिकवाली करी है, लेकिन जितनी उन्होंने बिकवाली करी उससे ज्यादा की खरीदारी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर ऑलरेडी कर दी है। एलआईसी के पास भी तकरीबन 10.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। डिविडेंड में अगर देखें भेल में तो 2019 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है।
तो देखो भैया डिविडेंड तो पे नहीं कर रहा है ये। भेल के बारे में देखा जाए तो बेचने की सलाह कोई नहीं देगा, मैं भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब शायद जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वहां से थोड़ी गिरावट के बाद एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। 50 और 55 का जो लेवल है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन 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 अगर शेयर में बाउंस बैक आता है और शेयर 65 रुपीज से करीब पहुंचता है तो वहां पर मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, तो उस चीज को भी याद रखें। 65 से 70 का लेवल प्रॉफिट बुकिंग का है, 50 से 55 का लेवल खरीदारी का यहाँ पर देखने को मिलेगा। 83% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 17% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। भेल के बारे में अगर देखें तो लगातार इनके रेवेन्यू गिर रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि इनके रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं। उसका रीजन ये है कि भेल ने अगर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू दिखाया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन प्रॉफिट अभी भी कंपनी नहीं कमा पा रही है, लेकिन जो लॉसेस इनको पहले तकरीबन तकरीबन 500 करोड़ के क्वार्टरली लॉसेस हो रहे थे वो अब कम हुए हैं। पिछले क्वार्टर में भेल को सिर्फ 45 करोड़ का ही लॉस हुआ है। और अगर आने वाले 2 क्वार्टर में भेल अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखाएगा तो याद रखिए एकदम से बाउंस बैक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन देखो दिखाएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भी रिजल्ट आए हैं लॉस ही दिखाया है और शेयर टूटा ही है। तो इस बार अगर चीजें चेंज होती है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात रहेगी, और चेंज होना भी चाहिए यार, क्योंकि भेल पोटेंशियल है इस कंपनी में और तेजी देखने को यहाँ पर जरूर लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है। और हर बार अगर आप देखें तो हर गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आया है। पिछले 3 साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो वो चीज क्लियरली पता चलती है कि हर गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आया है और खरीदने के जो मौके हैं वो डेफिनेटली नीचे के लेवल पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो भेल को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि खरीद के भूल जाने वाला शेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। 50-55 के आसपास आप चाहें तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर 65 से 70 के लेवल के आसपास शेयर पहुंचता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा। फिर वहां से अग्रेसिवली बाइंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर मोमेंट बेस भी रहेगा। बीच बीच में जो कुछ खबरें हैं वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट डालती हुई नजर आ सकती है। सरकार की तरफ से अगर कोई अनाउंसमेंट होती है भेल को लेकर, पॉजिटिव अनाउंसमेंट अगर हम बात करें इनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर या इनके कुछ असेट मोनेटाइजेशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज यहाँ पर फैक्टर काम करेगा और शेयर में तेजी आपको देखने को मिलेगी। और अगर नतीजे खराब आए तो भैया अगेन एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। तो सारी चीजें उस तरीके से होने वाली है। बेल को लेकर मैं यही कहूंगा कि तेजी जरूर आएगी, लेकिन नीचे के लेवल पर खरीदारी की कोशिश करिएगा और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट लेके निकलने की भी कोशिश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल भी कहते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।